हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी है दोस्ती में पैसा, जो कि मेरे पे ही आधारित है। हम तीन दोस्त हुआ करते थे। एक का नाम था राज, एक का नाम था योगिंदर, एक का नाम था हैप्पी। हम तीनों पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक इकट्ठे ही रहे। यहाँ तक कि 6th क्लास के अंदर हम फेल भी तीनों इकट्ठे ही हुए और ग्रेजुएशन भी हमने तीनों ने ही इकट्ठे करी। अब धीरे धीरे हम तीनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो गई, यहाँ तक कि हमारी फैमिली और उनकी फैमिली एक दूसरे को जानने लगी। हम तीनों की फैमिली। अब धीरे धीरे हम बड़े हुए जैसे, तो हमने गेड़ी शेड़ी मारना शुरू करी, नाइट आउट शुरू किया, क्लबों में जाना शुरू किया। एक दूसरे के पंगे लेना शुरू कर रहे हैं, जैसे गाली गलौज कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, जो नॉर्मल दोस्तों के अंदर होता है। अब एक दिन हमें खबर आती है योगिंदर की फैमिली रोहिणी शिफ्ट हो गई है। अब 12वीं तो हमने क्लियर कर ही ली थी, ग्रेजुएशन हम ओपन से कर रहे थे। पंगा ये पड़ गया कि वो थोड़ा सा रिच फैमिली से था और उसके माइंड सेट ये था कि मैं किसी के पास जॉब नहीं करूँगा, मेरे को अपना खुद का ही बिजनेस सेट करना है। और हमारी मेंटेलिटी कह लो या फिर हमारे घर का माहौल कह लो कि ऐसा था कि हमें जॉब करना ही ज़रूरी लगता था, कि हाँ कि हमें जॉब ही करनी है, कि जॉब के अलावा भी हम पे कोई और इनकम सोर्स नहीं है कमाने का। तो उसने अपना बिजनेस शुरू किया, हमने अपनी जॉब शुरू करी। धीरे धीरे देखते देखते वो ग्रो करने लग गया अपनी कंपनी के साथ। अभी तक हम जॉब ही कर रहे हैं, बट वो बंदा ग्रो कर रहा है। अब उनके घर में कोई भी फंक्शन होता था, वो बुलाता था हमें। छोटे से छोटा फंक्शन होना तो हम दोनों जाते थे, मैं भी जाता था, राज भी जाता था। हम खुश होके जाते थे। हम मस्ती मजाक कर रहे हैं वहाँ पे, अपनी फैमिली की तरह हम वहाँ पे अपना समझ के सबके साथ काम करवा रहे हैं। शादी ब्याह होना या फिर कोई बर्थडे पार्टी होना, बड़ा मज़ा आता था। अब जैसे बंदा वहाँ गया, पहले तो सब सही था। धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्वायरमेंट उसका चेंज होने लग गया, वो बिजनेसमैन बन गया। अब बिजनेसमैन उसके दोस्त। अब वो बात हमसे कैसे करता था कि वो बंदा इतना कमाता है, वो फलाने वाला बंदा इतना कमाता है। अब हमारे पास इतने पैसे हुआ नहीं करते थे। अब कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो कि जब बंदा बिजनेसमैन बन जाता है तो जजमेंट करने लग जाता है पैसों को लेके, कि ये तू मेरी तेरी क्या औकात है, तू क्या है मेरे आगे। तो कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली हमें ये सुनने के लिए मिलता था, कि कह लो कोई ताने मारना या ऐसी चीज़ें होने लग गई थी। एक दिन हमने तीनों ने प्लान किया कि यार अब गोवा चलना है घूमने के लिए। बस यहाँ आसपास तो हर जगह घूम लिए, अब गोवा का प्लान करते हैं। जैसे ही हमने गोवा का प्लान बनाया, उससे एक दिन बाद ही राज के पापा एक्सपायर हो गए। राज के पापा एक्सपायर हुए। हमने जाना था यहाँ पे, हमारी पैकिंग पूरी थी, बट जैसे ही राज के पापा एक्सपायर हुए सबका प्लान कैंसिल हो गया। अब राज इसके पास गया, योगिंदर के पास गया, भाई पापा एक्सपायर हो गए हैं, थोड़ा बहुत पैसों की मदद हो जाती, कुछ हाथ टाइट हो गया, अंतिम संस्कार करना है। योगिंदर ने साफ ही मना कर दिया। योगिंदर कह रहा भाई अगर होते तो मैं तेरे को ज़रूर देता पैसे, पर पैसे हैं ही नहीं मेरे पास। और उससे अगले दिन योगिंदर मेरे को फ़ोन करके बोल रहा है कि हैप्पी मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, किसी को अगर गोल्ड गिरवी रख के अगर चाहिए तो तू बता दियो। इंटरेस्ट वगैरह का जो भी चक्कर था, कह भी सकते हैं वो अपनी जगह शायद ठीक था। उसको ऐसा लगा होगा कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उसे पैसे वापस नहीं कर पाते। मतलब बिजनेसमैन बंदा बन जरूर गया है, पर मेंटेलिटी उसकी वही थी। फिर भी हमने इस बात को इग्नोर मारा, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। पर थोड़े टाइम बाद ही योगिंदर ने हमें दोबारा कॉल करता है। वो बोलता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, कहीं घूमने चलना है। तो मेरे को भी ऐसा लगा कि यार राज भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रखा है, अभी नया नया मतलब ये पंगा पड़ा है, थोड़ा सा बाहर जाएगा, घूमेगा फिरेगा, थोड़ा सा दिमाग हल्का होगा। तो मैंने प्लान करा योगेंद्र के साथ, मैंने बोला राज को भी लेके चलते हैं। तो हम तीनों ने प्लान कर लिया कि हम मनाली जाएंगे। मनाली जाने से पहले राज ने पैकिंग तो कर ली, पर योगिंदर ने उसको एक बात बोल दी कि पैकिंग कर लिया है, हिसाब किताब कैसे कितना पड़ जाएगा ये वो, मतलब इनडायरेक्टली उसने ताना मार दिया। कि उसने मेरे को बोला कि पर्सनली आके कि हैप्पी यार इसका भी खर्चा अब झेलना पड़ेगा, चल कोई नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे करते कराते हम मनाली पहुंच गए। मनाली पहुंचने के बाद, हालांकि मैं पैसे लेके गया हुआ था, राज के भी अपने साथ लेके गया हुआ था पैसे, जितने पैसे लगने थे उससे डबल पैसे लेके गया हुआ था। वहाँ पे हमने मतलब घूमे फिरे, एडवेंचर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें करी। फिर उसके बाद हमने रूम लिया, लेने के बाद अपना वो रात के टाइम जैसे माल रोड वगैरह पे घूमने लग गए, अपना इंजॉय कर रहे हैं, और मैं अपना रूम में सो गया।
ऐसे करते कराते हमें 2 से 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए थे हमें, और हिसाब किताब थोड़ा सा टाइट हो गया था। अब जब हिसाब किताब टाइट हो गया तो वो हम पे इल्ज़ाम लगाने लग गया कि खर्चा कितना हो गया, आप कुछ बताओ। मैंने बोला कि यार खर्चा तो मैंने किया है, अब हमें इतना याद नहीं, हम तो खुला पैसा उड़ाते चले गए, इसको देना उसको देना। हालांकि उसका भी पैसा लगा था, पर हम उसको अपना हिसाब नहीं बता पाए कि कहाँ कहाँ पे खर्च हुआ। करते कराते फिर वो ज़्यादा हमारी बहस थोड़ी बढ़ गई कि उसने फिर वो उस टाइम ही बोल दिया कि ये चीज़ गलत हुई है, ये है वह फलाना ढिमकाना, तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। उस दिन का दिन था कि मैंने अपने दिमाग में और राज ने अपने दिमाग में ठान ली कि अब आज के बाद कहीं भी नहीं जाएंगे। इस बात को 5 से 6 साल हो चुके हैं, ना हम उससे कभी बात करते हैं, ना हमारा कोई कांटेक्ट है। हालांकि याद ज़रूर करते हैं, पर क्या कर सकते हैं। वो मनाली का टूर करने के बाद योगिंदर भी अपने घर चला गया और मैं और राज भी अपने अपने घर चले गए। बस हमने एक चीज़ देख ली थी, दोबारा ये चीज़ें ना हों, इसलिए मैंने और राज ने योगिंदर का नंबर ब्लॉक मार दिया, और ना हम जाना चाहते हैं, ना हम जाएंगे। आ गया ना दोस्ती में पैसा। मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी के अंदर।